आकर पाकिस्तान आने की कोशिश में मसरूफ है, तो ये उसकी भूल है। कर दिया। वैसे देखा जाए तो बेसिकली जो मैन पावर है वो चाइना के पास ज़्यादा है, लेकिन इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो अपनी अमेरिका में की हुई है, उनकी काफ़ी ट्रेडिंग चल रही है वहाँ पे, तो इसलिए फिर हो सकता है कि उनकी और आज इंडिया देखे कितनी तरक्की में है और हम लोग देखे आज भी आटे की लाइनों में है, फ्री आटे के चक्कर में बनाई। ये पाकिस्तान का हाल है। और ये एटमी ताकत है और क्या एटम बम लेके फिर रहे हैं। अब ये देखे अफगानिस्तान कितनी बड़ी तबाही जंग से आया, ठीक है, तो वो देखे वहाँ पे डॉलर आज भी 80-85 का है, इधर डॉलर 300 रुपए का है। उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उन्होंने इस लाइन में वाकई मेहनत की है और इस वक्त टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो वो हमसे बहुत आगे है। इस चीज़ को मानने की ज़रूरत है हमें। ग्राउंड रियलिटी हम अगर मानेंगे नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे इस चीज़। जय हिंद दोस्तों हाल ही में एक और ऐसी न्यूज निकल कर आई है जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को करोड़ों अरबों रुपए का फायदा हो सकता है। और इतना ही नहीं, इसकी वजह से भारत के लोगों को महंगे दामों पर रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। तो आवाम अपने हक के लिए नहीं निकलती तो यही हाल होगा। और आज इंडिया देखे कितनी तरक्की में है और हम लोग देखे आज भी आटे की लाइनों में है, फ्री आटे के चक्कर में बनाई। ये पाकिस्तान का हाल है। और ये एटमी ताकत है और क्या एटम बम लेके फिर रहे हैं। अब ये देखे अफगानिस्तान कितनी बड़ी तबाही जंग से आया, ठीक है, तो वो देखे वहाँ पे डॉलर आज भी 80-85 का है, इधर डॉलर 300 रुपए का है। बांग्लादेश कौन सी एटमी ताकत है, ईरान कौन सी एटमी कुव्वत है, वो तरक्की कर रहे हैं और ये एटम बम लेके फिर रहे हैं और दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बस बम लेके हम आटे की लाइन में लगे, आटे की लाइन में लगे और दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है हमने। बस अपने मुल्क को नहीं संवारना। आपने ये नहीं संवारेंगे, मैं और आप मिलके हम संवारेंगे। संवारने की कोशिश करेंगे लेकिन हमें लोग आने नहीं देंगे। ये सब बात है कि वहाँ पे बात दब जाती है। से आज आप बोल रहे हैं, वो आपको सुन के कल वो बोलेंगे, परसों वो बोलेंगे। 75 साल से बोल ही रहे हैं, हुआ कुछ भी नहीं है। 75 साल से हिस्ट्री है पाकिस्तान। जो मुल्क इन लोगों ने हालात किए हुए हैं, गरीब बंदा अपनी आवाज कैसे निकालेगा? वो गरीब बंदा अपनी आवाज किस तरह निकालेगा? किस तरह? अब एक दिहाड़ीदार बंदा है 500,000 लेने वाला, एक दिन की दिहाड़ी पे उसका गुजारा है, वो किस तरह से बाहर निकलेगा? उन्होंने मुल्क की कंडीशन इस तरह से कर दिया कि आम बंदा नहीं निकल सकता बाहर। अब यह तो आप सब लोग जानते ही हो कि टाटा कंपनी भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है और इसके लिए उन्होंने ताइवानी आईफोन मैन्युफैक्चरर बिस्ट्रॉन का जो भारत में प्लांट है उसको एक्वायर कर लिया है। और इसी की वजह से कुछ ऐसी न्यूज भी निकल कर आई थी कि दुनिया भर की जो 90% आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है उसका अब 20% हिस्सा भारत में टाटा के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और कुछ ऐसी भी न्यूज निकल कर आई थी जिसमें यह बताया गया था कि आने वाले समय में जो एप्पल का लेटेस्ट फोन होगा आईफोन 15, उसकी भी सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाएगी टाटा के द्वारा। लेकिन हाल ही में एक और ऐसी न्यूज निकल कर आई है जो कि बहुत ही बड़ी है और इसके अनुसार ताइवान की एक और कंपनी फॉक्सकॉन जो कि आईफोन की सबसे बड़ी सप्लायर है और जो कि चाइना में आईफोन की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसी के अनुसार ये अनाउंस किया गया है कि वह भारत में $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके तेलंगाना में एक और नई आईफोन की फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं। तेलंगाना की इस फैक्ट्री में आईफोन के पुराने और नए मॉडल वाले फोनों की मैन्युफैक्चरिंग होगी और इसकी वजह से भारत में 25,000 लोगों को जॉब मिलेगी। इस न्यूज पर भारत के वाणिज्य और आयात निर्यात मंत्री पीयूष गोयल जी का यहाँ पर कहना था कि इस फैक्ट्री के सेटअप हो जाने के बाद भारत जो कि दुनिया भर के तकरीबन 20% आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करने वाला था, उसका नंबर बढ़ के 40% से लेकर 45% तक पहुँच जाएगा। और इतना ही नहीं, पिछले साल जो भारत ने $2 बिलियन के आईफोन का निर्यात किया था उसका नंबर भी बढ़कर अब $7 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसका ओवरऑल फायदा हमें भारत के निर्यात और भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस निवेश की वजह से जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हैं वो $45 बिलियन को भी पार कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस निवेश से जो भारत सरकार के $900 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य है उसको भी पूरा करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि 2027 तक भारत पूरी दुनिया के 50% आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा। अब इस खबर के आने के बाद चाइना में भी हड़कंप मची हुई है और जो चाइनीज मीडिया है वो एक के बाद एक नई रिपोर्ट को पब्लिश करती जा रही है। जब तक दुनिया भर में ये नंबर चाइना के मुकाबले 2-4% का ही था और 2-4% की मैन्युफैक्चरिंग दुनिया के दूसरे देशों में होती थी और बाकी सारी मैन्युफैक्चरिंग केवल और केवल चाइना में होती थी, तो इससे चाइना को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब ये जो नंबर 50% तक पहुंच रहा है तो इससे चाइना को बहुत ही बड़ा घाटा लगने वाला है, क्योंकि अगर हम चाइना के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर की बात करें तो उसमें आईफोन और टेस्ला का ही नाम आता है। और अब भले ही भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग देसी और विदेशी कंपनियों द्वारा की जा रही हो, लेकिन इसका ओवरऑल फायदा भारत के लोगों को, भारत की सरकार को, भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत के निर्यात को ही होगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया कभी चाइना को टेक ओवर कर सकता?
देखें, इंडिया जो है ना वो शुरू से अपनी जो है ना जनरेशन को लेके, इस चीज़ को लेके बड़ा सीरियस है इन चीज़ों को लेके, ठीक है। और अच्छी बात है, करना भी चाहिए, हर कंट्री को चाहिए कि उनके इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो इस चीज़ को सोचें और आगे लेके जाएं, हर चीज़ में आगे हों। तो मुझे तो अगर वो कह रहे हैं तो मुझे भी हो सकता है वो कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं, आपको इतना यकीन क्यों है इंडिया के ऊपर? सर देखें, बात होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अगर वो आगे जाके ये सालों के कोई भी आगे नहीं गया और वो खुद से आगे होके वो ये बात कर रहे हैं कि हम कर सकते हैं, तो कुछ है तो सोच के बात कर रहे हैं ना। अब हमारी कंट्री में से क्यों कोई नहीं जाके बात कर सकता? इंटरनल का तो नहीं मुझे पता वो पहले किस तरीके से कैसे गए हैं जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं। अब जो चाइना जो है, चाइना भी माशाल्लाह सुपर पावर हो गया, काफ़ी हद तक काफ़ी आगे चला गया। तो वो भी इस बारे में तो उनको ज़रा सोचना चाहिए और यकीनन वो कोई नई चीज़ ले आएंगे इसके ऊपर भी, जिस पे कल को इंडिया फिर परेशान होगा कि इन्होंने क्या कर दिया। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि चाइना ने यूके को बीट करके 5th इकोनॉमिकल सुपर पावर बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखें, इस बारे में मैं उन्हें क्या कह सकता हूँ, उनकी जो क्या कहते हैं, हमें क्या सीखना चाहिए उनसे, इंडिया से जो 5th सुपर पावर बन चुके इकोनॉमिकल, यूके को पीछे छोड़ दिया। यूके एक बहुत बड़ा नाम है, अगर आप देखेंगे तो डेवलप कंट्रीज में से यूके इधर से कोई भी आपसे पूछो पाकिस्तानी से यूके जाना चाहेंगे, यूके जैसे कंट्री को बीट कर रहा है इंडिया। तो हमें क्या सीखना चाहिए इंडिया से, एज अ फ्रेंड, एज अ नेबर, हम अपना दुश्मन भी कहते हैं, तो इस सब चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखें जी, बात यह है कि बात सारी नीयत की होती है, ठीक है। अब पाकिस्तान में अब हर बंदे का ईमान इस पर डिपेंड करता है कितना ईमान है उसके अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के वाले से अगर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी आजकल हमें इतनी ज़्यादा अच्छी वर्कआउट करती नज़र नहीं आ रही है। ये तो है, महंगाई पे महंगाई ही है बहुत। तो क्या करना चाहिए फिर हम लोगों को? हमारी इंडस्ट्रीज देख लें कहाँ पर जा रही हैं। इसका तो आई कैन आंसर इट। आप पाकिस्तान से हैं वैसे? जी, आई कहाँ से है? आई एम फ्रॉम कराची। फ्रॉम कराची। मुझे लगा शायद आप ओवरसीज पाकिस्तानी है। नहीं, पाकिस्तान से हूँ मगर मैं कराची से। तो फिर आपको कैसे नहीं पता कि पाकिस्तान के इस वक्त जो इंडस्ट्रीज के हालात चल रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगी हुई जिसके हमें इन्वेस्टमेंट आई जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। मैं इस तरह की हूँ कि आई डोंट लाइक न्यूज़, मैं न्यूज़ वगैरह नहीं देखती और इस तरह की चीज़ों में मैं अपना रुझान नहीं करती ना, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा बैकवर्ड हूँ इसके लिए। ओके, चलिए लास्ट सवाल मेरा ये कि रिसेंटली जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, उनकी इकॉनमी देख लें, उनका रुपया देख लें, उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नजर आती है हम लोगों को, और हर एक बंदा चाहता है कि हम इंडिया में जाकर इंडस्ट्री लगाएं क्योंकि चीप लेबर मिल रही है यहाँ पर। क्या पाकिस्तान में चीप लेबर नहीं है? क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बजट नहीं है? एक तो बजट भी नहीं है, गवर्नमेंट भी आपको पता है किस तरह की है, महंगाई पे महंगाई दे रहे हैं। अब अगर थोड़ी सी से चीप करते तो फिर शायद कुछ हो सके। खैर, इस न्यूज पर आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और क्या आपको ये लगता है कि कभी भारत चाइना को आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ओवरटेक कर पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट में बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।